बिकॉज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जो जिन ममालिक के साथ उनके फॉरेन पॉलिसी के अच्छे रिलेशनशिप हैं, उन्होंने शुरू में उनको जरा वैक्सीन ज्यादा दी, लेकिन ये अगर आप तादाद देखें तो ये तादाद में कुछ भी नहीं बनते, ये 1% भी नहीं बनते। लेकिन वो उन्होंने डोनेशन ज्यादा दिए। हमने चाइना से लिया, चाइना ने हमारी मदद की, लेकिन उतनी प्रोपोर्शनेटली नहीं हुई जितने खित्ते के अंदर भारत ने दूसरे ममालिक के लिए किया। ये जरा सा फर्क है। हे दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान 24 न्यूज़। तो आज का मेरा वीडियो है पाकिस्तान मीडिया कि पाकिस्तान मीडिया में लोग कह रहे हैं कि भारत की जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो इतनी इफ़ेक्टिव है और इतनी महंगी है कि वो बाहर मिल नहीं रही है, और वो सिर्फ उन्हीं देशों को मिल रही है जिनकी इंडिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। और आपको पता है कि चाइना की वैक्सीन है जो पाकिस्तान में एडमिनिस्टर हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी लोग उस पर इतना भरोसा नहीं दिखा रहे हैं चाइनीज़ वैक्सीन पे। उनको लगता है कि चाइनीज़ वैक्सीन बेकार ही होगी, इसलिए उनको इंडियन वैक्सीन चाहिए। इसलिए वो सब उम्मीद लगा के बैठे कि हमें इंडियन वैक्सीन कब मिलेगी। तो यही आज का वीडियो का रिएक्शन है कि पाकिस्तान मीडिया पे क्या डिस्कशन हो रहा है कि दो पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि इंडिया की वैक्सीन आने में बहुत देर लगी और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया है। तो चलो वीडियो देख लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के आखिरी में। कितना वक्त लगेगा? पाकिस्तान की जो एस्टिमेशन दी है सर, उन्होंने कहा 75% आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 साल लग सकते हैं। ये उनकी एक रियलिस्टिक इसके बारे में कैलकुलेशन है। ऑब्वियसली ये हरफ आखिर नहीं है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि हमें इतना वक्त लगेगा। अच्छा, मैंने रिपोर्ट की मेरी नजर से नहीं गुजरी है। उन्होंने ये मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने सिर्फ एक्सट्रैपुलेशन की है कि अभी जिस रेट के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है, अगर इसी रेट के ऊपर चलती रहे तो कितना अरसा लगेगा, या उन्होंने कोई और असेसमेंट की बुनियाद पे की है। बॉटम लाइन इसकी ये है कि इंशाल्लाह ताला इतना टाइम नहीं लगेगा, इसके कहीं करीब भी नहीं लगेगा। क्योंकि ज्यादा मुझे जो चैलेंज नजर आता है वो ये चैलेंज नहीं नजर आता कि 75% आबादी को वैक्सीनेट करने में हमें कितनी उतनी वैक्सीन प्रोक्योर करने में और उसके बाद वैक्सीनेट करने में कितनी लगेगी। मुझे ज्यादा बड़ा चैलेंज ये नजर आता है कि 75% पाकिस्तान के अवाम को इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे मानते भी नहीं अभी तक कि कोई कोविड को इतनी सीरियस बीमारी है भी सही। अच्छा, ये जरा हम इस पे बात कर लें कि इस वक्त क्या हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के हवाले से। विफाक जो है वो कितनी वैक्सीन खरीद रहा है, कहां से, वो कब तक पहुंचेगी, और सूबों को क्या इजाजत जो दी है या देनी है उसका क्या स्टेटस है? अगर हमें एक मुकम्मल तौर पे थोड़ी सी पिक्चर पता चल जाए, फिर अगला सवाल उस पर बेस होगा। देखिए, अभी हमारी इस वक्त तक 25 लाख से ज्यादा वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं, और जो अप्रैल का महीना है उस अप्रैल के महीने के अंदर हमारी 30 लाख तो पक्का हो चुका है कि मिडिल ऑफ अप्रैल तक इंसानों की आ जाएंगी, और उसके अलावा तकरीबन 40 लाख और वैक्सीन हैं जो हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं अप्रैल के महीने के अंदर। तो अगर वो सब आ गई तो तकरीबन 70 लाख ये हो जाएगी, और ये 25 लाख जो अभी तक आ चुकी हैं मिला के तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन के करीब बन जाता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो आदादो शुमार हमारे पास है उसमें 50,000 वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी तक आई हैं। किसी सूबे ने अभी तक कोई इम्पोर्ट नहीं की है। सूबे जो हैं वो इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इसका कोई मैकेनिज्म है कि विफाक ही खरीदेगा और उसके बाद सूबों को वो दी जाएगी, या सूबों के पास ये सवाबदीद है, और अगर है तो फिर वो इंपोर्ट क्यों नहीं करे? इस पे क्या रुकावट है? देखें, सूबे जो है बिल्कुल उनके पास सवाबदीद है, और कम से कम 2 महीने से तो मैं तमाम सूबों को बार बार ये इनकरेज कर रहा हूं कि वफाक तो अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगी, लेकिन सेहत बुनियादी तौर पे एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। अवलीन जिम्मेदारी जो है सूबों की बनती है। तो वफाक पूरी अपनी कोशिश करेगी कि सारे पाकिस्तान को अगर कोई सूबा एक वैक्सीन भी ना लगाए तो फिर भी वफाक इंशाल्लाह ताला ये जिम्मेदारी पूरा कर देगी। लेकिन सूबों को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करनी चाहिए, अभी तक की नहीं है। सुना है उस दिन, अगर मुझे याद सही पड़ता है तो सिंध की हुकूमत ने अभी एक प्री बुकिंग सिर्फ की है। प्री बुकिंग का मतलब है कि उन्होंने ये इंदिया दिया है कैंसाइनों को कि वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी
सूबाई हुकूमत ने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। जाहिर है इंपोर्ट करने की इजाजत है, इसलिए तो प्राइवेट सेक्टर ला चुका है। उसी जिस कानून के तहत प्राइवेट सेक्टर लाया उसी कानून के तहत कोई सूबाई हुकूमत भी ला सकती है। सो पंजाब और केपी में तो चले पीटीआई की हुकूमत है, सिंध के साथ चले आप लोगों की जो भी एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर है, लेकिन कुछ इश्यूज पे आप लोग डिसएग्री भी करते हैं। लेकिन ये पंजाब और केपी के ने क्यों नहीं अपनी सूबे लेवल पे इसको इंपोर्ट करने की कोई कोशिश की? इसके बारे में कोई मालूमात है कि व्हाट्स स्टॉपिंग देम? इसका जवाब तो पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत ही दे सकती है। मैं तो जब सूबों की बात करता हूं, मैं तो किसी एक खास सूबे की बात नहीं करता, मैं तो पॉलिटिकल डिवाइड की नहीं बात करता। मैं तो कहता हूं तमाम सूबे जो हैं, और बार बार अभी भी मैंने आपसे यही कहा कि तमाम सूबों को मेरे ख्याल में इसके अंदर अपनी अपनी क्योंकि एनसीओसी में आप लोग की एक जॉइंट डेटा शेयरिंग भी होती है, तो मैंने कहा गालिबन वहां पे कोई जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हो तो पूछा, उन्होंने बताया। नहीं, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट का कोई जॉइंट निजाम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि तमाम सूबे जो हैं वो अपनी डिमांड्स हमारे पास प्लेस करते हैं। ये वफाक का एनसीओसी से जो हो रहा है, वो वफाक जो प्रोक्योरमेंट कर रही है और उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तरसील जो कर रही है, उस निजाम को मैनेज किया जा रहा है। सूबे जो है उसका हिस्सा नहीं है। जो वबा के फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम होते हैं उसके अंदर जो है वो मिलकर काम किया जाता है, फैसला साजी भी उसके अंदर जॉइंट होती है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है इस वक्त वफाक सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी ले रहा है, सूबे उसके अंदर शामिल नहीं। ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो कराची में पहले वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई प्राइवेटली, लाहौर की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, वहां पे गालिबन कल से लग रही है, इस्लामाबाद में अभी इस हफ्ते से शायद लगनी है या नहीं। ये यूनिफॉर्म सिस्टम क्यों नहीं है प्राइवेट वैक्सीन रोल आउट का? एक ही इदारा अगर एक जगह लगा रहा है तो दूसरी जगह भी उनको क्लियरेंस चाहिए है। नहीं, क्लियरेंस की तो कोई बात नहीं है उनकी। जहां तक मुझे पता है इस्लामाबाद भी मैसेज जा चुके, मुझे किसी ने इस्लामाबाद वाले ही नहीं मुझे मैसेज वो फॉरवर्ड किया था, बल्कि उस मैसेज के अंदर कुछ गलती भी थी, मैंने जो पॉइंट आउट किया उसको अब तसीह भी कर लिया उन्होंने। सो वो तो प्राइवेट सेक्टर है। देखें, प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं आप बता सकते कि कहाँ बेचोगे कहाँ नहीं बेचोगे। अगर वो सारे का सारा जो इम्पोर्ट करें वो सब एक ही शहर में भी बेचना चाहें तो ये तो उनकी मर्जी है, उनकी सवाबदीद है। वो कोई हुकूमत तो नहीं है जिनके पास जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, हम बाकायदा हालांकि वफाक मंगवा रही है, हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हम तमाम सूबों का बराबर शेयर बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन देखते हैं और उसके लिहाज से करते हैं, ताकि क्योंकि एक हमारी एक जिम्मेदारी है, एक आईनी जिम्मेदारी है कि हमने तमाम सूबों को बराबर का ट्रीट करना है, तमाम शहरों को एक ही नजर से देखना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे तो वो बंदिश नहीं है। क्योंकि मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में भी कुछ चेक्स हैं वो करने हैं, लाहौर में हमें गो अहेड दे दिया गया है। बहरहाल इंतजामी अमूर है। इसके अलावा ऐसी वीडियोस भी सर सामने मंजर आम पे आई। हमने तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से वीडियो देखी। फिर इसके अलावा ये जो बासर अफराद हैं, आपने कोई इस पे तहकीकात या कोई इसके अंदर देखा जा रहा है कि ये कैसे क्यू को जंप करके आगे वैक्सीन लगवा सकते हैं, खासतौर पर जब बहुत ज्यादा मुस्तहिक लोग मौजूद हैं जिनको जरूरत है वाकई इस वैक्सीन की ज्यादा? हमारी ये एक हमारी माशरे की बीमारी है। पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है ना, वो समझता है, मैं बार बार यही बात दोहराता हूं, पाकिस्तान के ताकतवर तबके के दिमाग के अंदर सबसे ऊपर वो हैं, उसके बाद कानून है और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम है। यानी पाकिस्तान के अवाम जो है वो कानून के ताबे हैं और कानून जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर अफराद के ताबे है। वो हर शुबह जिंदगी में वही आपको उनकी रविश नजर आती है। वैक्सीन के अंदर भी यही नजर आ रही है। आपको कोई अंदाजा नहीं है मैंने कितनी चीजें की हैं विंडो इसकी, जो जिस तरीके से वो अब्यूज करते हैं उसको फिर शट डाउन करने के लिए। बल्कि मुझे ये कहा गया कि आपको इतनी परेशानी क्या है, पाकिस्तानी है ना, लगा लेंगे तो क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर पाकिस्तानी को बराबर समझा जाए और हर एक को बराबरी के हुकूक मिले। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि यार वो आप कह रहे हो कि नहीं जी इतने थोड़े से तो हैं, उसके लिए कर देना एग्जाम्पशन, उसमें क्या फर्क पड़ता है। भाई हमने सदर पाकिस्तान के लिए नई एग्जाम्पशन की, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। वजीर आजम के लिए नई एग्जाम्पशन हुई, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। मैं एनसीओसी का चेयरमैन हूं, काबीना की कोविड वैक्सीन प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन हूं, मेरी अभी तक बारी नहीं आई, मेरे बीवी को नहीं लगा, मेरे बच्चों को नहीं लगा। तो मैं कोई ज्यादा पाकिस्तानी तो नहीं हूं, हर पाकिस्तानी बराबर है और एक जो तरीकेकार बना हुआ है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जो इसके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं? और मैं आपको बताऊं बड़ा ही आसान, मैं आज आपको बताता हूं कि किस किस्म की चीटिंग की जा रही है। आप गए, आपने वहां पर जो लगा रहा है टीका, उसको चंद 100 रुपए 5,000 रुपए आपने उसको दिए। वो क्या कहता है? वो कहता है जी मैं आपको टीका तो लगा दूंगा, लेकिन इस वक्त आपका निम्स के डेटाबेस में एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि आपकी बारी नहीं है, तो आपको वो वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं मिलेगा। तो आप मेरा फोन नंबर लिख लें,
आप ऐसा करें कि जिस वक्त आपकी बारी आ जाए ना, कॉल आ जाए, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका कोड एंटर कर दूंगा, आपका वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। तो पाकिस्तानी जो है उसका दिमाग ही चलता है। सर ये तो कुछ चीजें हमारे हद तल बसा हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं आपने प्रिवेंटिव तो किया, ठीक है, जो आपने लूप होल्स भी इसमें से आइडेंटिफाई किए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मंजर आम पे आ गई, एटलीस्ट इंक्वायरी तो कोई कॉल होनी चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई वो जो सूबाई हुकूमतें हैं, हमने सिंध के अंदर केसेस देखे, बड़े हाई प्रोफाइल केस देखे, हमने पंजाब के अंदर केसेस देखे, सूबाई हुकूमत, क्योंकि हम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं वैक्सीन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बाद फिजिकल कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है। इसीलिए ये वाला जो केस आया था, इसका मैंने एनसीओसी की मीटिंग में खुद मैंने उठाया कि बड़ा मेरे कॉलीग है, बड़ी हमारी अच्छी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने कहा अगर ये इस्लामाबाद में हुआ है तो ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। लेकिन पता चला वो इस्लामाबाद में नहीं हुआ था, पंजाब में हुआ था। सही। अच्छा, इंग्लैंड में के जो नई ट्रैवल लिस्ट है उसमें हमें उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया। मैंने आपकी ट्वीट देखी इस हवाले से कि क्या ये साइंसी बुनियादों पे फैसला किया गया है या फॉरेन पॉलिसी की बुनियादों पे? सो इसका मतलब है कि जो कोविड पे हमारी जो प्रोग्रेस है, आप समझते हैं ये साइंसी बुनियाद पे ये पॉलिसी चेंज हुई है, या इसके पीछे और अवामिल थे जिसकी वजह से ये रेड लिस्ट हुआ है? देखिए, मैंने तो उस ट्वीट के साथ मैं खुद अपनी बुनियाद पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। एक बरतानिया की मुंतखब नुमाइंदा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं, उन्होंने वो इल्जाम लगाया है और उन्होंने आदादो शुमार के साथ दिखाया है कि किस तरीके से वो जो फैसला है वो हकाइक के साथ मैच नहीं करता। आप इसी खित्ते के अंदर सूरत हाल देखें, पाकिस्तान में, इंडिया में और भारत में, तीनों के अंदर तीसरी लहर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सबसे ज्यादा इजाफा जो केसेस में हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है, सबसे कम पाकिस्तान में हुआ है और हमसे कहीं ज्यादा भारत के अंदर हुआ है। तो अगर आप अमवात देख लें इस वक्त फीकस, मैं साइज को एडजस्ट करने के बाद फीकस केसेस देख लें भारत के, फीकस अमवात देख लें, और उसके अलावा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो उन्होंने कुछ हमें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, माजरत के साथ वो एक्सप्लेनेशन भी जो है ना अभी तक हमें उसकी कोई वेरासिटी नजर नहीं आई है। तो इसलिए ये सवाल जरूर बनता है और हमारा हक, हर वो एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं, या ये आपका ऑफ द रिकॉर्ड? अच्छा, ठीक है, चलें वो छोड़ दें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि हर कौम को हक बनता है कि वो अपने लोगों की सेहत की हिफाजत करे, और हर कौम का ये हक बनता है कि अगर उसको कोई फैसला नजर आए जो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आता है तो उस पर सवाल जरूर उठाने का हक बनता है। अच्छा, ये वैक्सीन से मुतालिक मेरा आखिरी सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें पर जो के 1000 लोगों में से कितने को वैक्सीन लगाई है उस मुल्क ने, उसके बारे में डेटा है। उसमें नेपाल सबसे ज्यादा है, 55 लोग हर 1000 में से 55 बंदे को उन्होंने लगाई है। भारत भी 55 पे है, फिर श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है और फिर अफगानिस्तान है। हम अपने खित्ते के हवाले से बात कर रहे हैं। सो हम अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर हैं, बाकी खित्ते के ममालिक से हम काफी नीचे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में 33 है और उसके बाद हम हैं जिसमें 3.7 या इसको जो भी 4 कर लें जो। सो ये तसल्ली बख्श है और इसको ये बढ़ेगी कैपेसिटी, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है बाकी ममालिक से। जी, वो कैपेसिटी तो ये आप देखते रहिएगा, ये इंशाल्लाह ताला ये टेम्परेरी फिनोमेना, उसकी वजह जो बड़ी सादा सी वजह है। देखें हुआ क्या कि दुनिया के अंदर बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो है उसमें अमेरिका एक बड़ा सेंटर है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क भी है और वो तो अपनी वैक्सीन जो है वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, और बड़ी तेजी से अमेरिका के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है। जिस वक्त अमेरिका में वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई तो एकदम से आप देखेंगे सूरत हाल बदलते हुए बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। यूरोप में और यूके में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होनी थी वो नाकाम हो गए, जिस सतह पे वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे वो नहीं कर सके वहां पे। और अमीर मुल्क हैं, उनके पास बेतहाशा वसाइल हैं, पैसा है, तो वो जो है अब वैक्सीन की तलाश में बाहर निकले। अमेरिका से तो मिल नहीं रही थी। 2 दुनिया के ममालिक हैं जहां पे बड़े तादाद पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही, बांग्लादेश और इंडिया और चाइना। इंडिया और तो उन लोगों ने वैक्सीन जो है मार्केट से उठानी शुरू कर दी। अब जो है वो बाकायदा ये जो रिफ्लेक्शन शुरू के दिनों के जो पहले चंद हफ्ते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी की रिफ्लेक्शन हो रही है इस वक्त। उस ये जो तमाम ममालिक हैं, ये उनकी कोई प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी के नहीं फर्क आपको नजर आ रहे।
इस खित्ते के अंदर इंडिया की, बिकॉज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, जो जिन ममालिक के साथ उनके फॉरेन पॉलिसी के अच्छे रिलेशनशिप हैं, उन्होंने शुरू में उनको जरा वैक्सीन ज्यादा दी, लेकिन ये अगर आप तादाद देखें तो ये तादाद में कुछ भी नहीं बनते, ये 1% भी नहीं बनते। लेकिन वो उन्होंने डोनेशन ज्यादा दिए। हमने चाइना से लिया, चाइना ने हमारी मदद की, लेकिन उतनी प्रोपोर्शनेटली नहीं हुई जितने खित्ते के अंदर भारत ने दूसरे ममालिक के लिए किया। ये जरा सा फर्क है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, इस वक्त तो ये 1% और 2% आबादी के भी नहीं बराबर है। आप देखिएंगे अगले महीने 2 महीने के अंदर अब पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तेजी से आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो अब कोविड डिप्लोमेसी भी एक चीज है ना, ये हार्श रियलिटीज हैं इस दुनिया की। हे दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि इंडिया के जो फ्रेंडली टाइप जिन कंट्रीज़ के साथ है उनको इंडिया ने बहुत वैक्सीन दी है, लेकिन चाइना के हमारे साथ इतने फ्रेंडली टाइप्स होने के बावजूद पाकिस्तान को इतनी कम वैक्सीन मिली चाइना से, और वो भी चाइनीज़ वैक्सीन है जिनके ऊपर किसी को इतना मतलब भरोसा नहीं है। और इंडियन वैक्सीन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है दोनों, तो वो उनको नहीं मिल रही है कोवैक्स के थ्रू भी, क्योंकि सभी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने से इनकार हो गया है इंडिया के गवर्नमेंट से, क्योंकि इंडिया को ही वैक्सीन चाहिए अभी। तो देखते हैं फिर कि क्या होता है। और पाकिस्तान मीडिया का फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं कि वो कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं जब भी इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोलने लगो तो उनके पैनलिस्ट के मुंह फिर जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे हिंदुस्तान 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।